हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे। आज हम लोग अनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट पढ़ने वाले हैं। ब्रेस्ट भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट माना जाता है। हालांकि इसका फर्टिलाइजेशन में डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं है, लेकिन जो फीटस डेवलप होता है और उसके बाद जो यंग वन प्रोड्यूस होता है, इन्फेंट प्रोड्यूस होता है, उसकी नरिशमेंट में जो ब्रेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पार्थवे को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। फीमेल रिप्रोडक्टिव से जुड़ी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो में दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये ब्रेस्ट्स का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है वो लिया हुआ है। देखिए, ब्रेस्ट जो है एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती हैं फीमेल्स की पेक्टोरल मेजर मसल्स के ऊपर, और ये थॉरेक्स की फ्रंट वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग मेल्स की बात करें, मेल्स में भी ब्रेस्ट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो रूडिमेंट्री फॉर्म में होती हैं। फीमेल में जो ब्रेस्ट होती हैं उनकी प्यूबर्टी तक अंडर डेवलप होती हैं, लेकिन प्यूबर्टी के ऑनसेट पे जो ब्रेस्ट्स हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं। ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट है उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है, यही ट्रिगर करता है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके रिलीज से ही ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है प्यूबर्टी के दौरान शुरू होती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन की हेल्प करता है इसमें। अगर हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नली जो ब्रेस्ट हैं उनके हम लोगों को निपल्स देखने को मिलते हैं। जो देखिए, ये जो इतना पोर्शन है ये निपल्स का है, और ये जो निपल्स हैं ये एक डार्क कलर के पिगमेंट से सराउंड हुए हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एरिगोला। निपल्स के अराउंड डार्क कलर का स्किन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है एरिगोला। अगर हम लोग ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ब्रेस्ट हैं वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो मैमल्स के पिकुलियर फीचर हैं, और इसी की वजह से ये जो फाइलम है उनको नाम मिला है मैमल्स। ये जो मेमरी ग्लैंड हैं वो असल में स्वेट ग्लैंड्स की ही एक मॉडिफिकेशन है। ब्रेस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो येलो कलर्ड स्ट्रक्चर हैं यही मेमरी ग्लैंड है, ठीक है जी, यही मेमरी ग्लैंड है, और यही मिलकर सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इसमें ये फैटी टिश्यू देखने को मिलता है, और ये रेड कलर में जो है ये एक फाइब्रस टिश्यू है। ये 3 तरह के टिश्यू जो हैं वो ब्रेस्ट में आप लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोग हर मेमरी ग्लैंड्स को देखें तो जो मेमरी ग्लैंड है वो लोब्स में डिवाइड हुए हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये एक मेमरी लोब है। ये जो है ये एक मेमरी लोब है। अब इस मेमरी लोब में ये जो आपको येलो कलर अलग अलग क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर को देखने को मिल रहे हैं ये है एल्वियोलाई, और ये जो एल्वियोलाई हैं यही मिल्क सिक्रीट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का ये काफ़ी सिमिलर है जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं एयर के एक्सचेंज के लिए, उसी तरह की इसमें ब्रांचिंग हो रखी है। अब ये जो हर एक एल्वियोलाई है, हर एक एल्वियोलाई से कनेक्ट हुआ है एक मेमरी डक्ट। ये देखिए, ये जो पतली सी आपको चैनल दिख रहा है ना, बहुत पतला सा, इसको बोला जाता है मेमरी डक्ट। अब ये जो मेमरी डक्ट है, एक मेमरी लोब जो है उसके सारे के सारे एल्वियोलाई से जो मेमरी डक्ट आते हैं वो आके कनेक्ट करते हैं एक ब्रॉड चैनल में, जिसको बोला जाता है मेमरी एम्पुला। देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोला जाता है मेमरी एम्पुला, और ये जो मेमरी एम्पुला है ये आगे जाके बन जाता है लैक्टिफिरस डक्ट। और ये जो सारे के सारे लैक्टिफिरस डक्ट हैं जो अलग अलग मेमरी लोब से आ रही हैं ये आगे जाके प्रोजेक्ट होते हैं निपल में। देखिए, हर एक मेमरी लोब से एक लैक्टिफिरस डक्ट प्रोजेक्ट होता है। जो है एक ब्रेस्ट में लगभग 15 से 20 मेमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। जो एल्वियोलाई हैं उनमें से मिल्क सिक्रीट होकर मेमरी डक्ट
मेमोरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट्स में से होता हुआ जो है निपल में से इजेक्ट होता है। ये जो फाइब्रस टिश्यू है, इस फाइब्रस टिश्यू का काम है कि ये हर एक मेमोरी लोब को सपोर्ट करता है। फाइब्रस टिश्यू का काम मेमोरी लोब्स को सपोर्ट करना है। और जो एडिपोज टिश्यू है ये ब्रेस्ट के साइज को डिटरमाइन करता है और उनको उनके पर्टिकुलर शेप देता है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है मिल्क का पाथवे, पैसेज ऑफ मिल्क की मिल्क कैसे पास ऑन होता है। सबसे पहले एल्वियोलाई में मिल्क बनता है, फिर मेमोरी डक्ट में पास होता है, फिर एम्पुला में और फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू इजेक्ट होता है मिल्क। अब जो ब्रेस्ट हैं उनका मेन काम है लैक्टेशन। अभी देखिए जो ब्रेस्ट हैं उनका मेन फंक्शन ही है लैक्टेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलें तो उसी को लैक्टेशन बोला जाता है। लैक्टेशन जो है उसको प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से कनेक्ट करके देखा जाता है। जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब रिलीज करता है। ठीक है जी। मिल्क प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन रिलीज करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद इजेक्शन ऑफ मिल्क की मिल्क रिलीज होना है। मिल्क की रिलीज को ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। तो ये जो है ये सारा का सारा हार्मोनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट है। अगर हम लोग बात करें तो जो ह्यूमंस का मिल्क है उसमें वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो है फैट, काइजिन एंड लैक्टोज। ह्यूमन मिल्क में जो आयरन कंटेंट है वो बहुत पुअर होते हैं और क्योंकि जो लैक्टेशन का सारा प्रोसेस है वो हार्मोन रेगुलेटेड है, तो इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो लैक्टेशन है वो न्यूरल कंट्रोल के अंदर आती है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो लैक्टेशन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा वह जो लैक्टेशन है वो मदर की साइकिक स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। एक एवरेज फीमेल जो है उस पर डे उसकी ब्रेस्ट 1 to 2 लीटर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। जो मिल्क है, मिल्क में एक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है। अगर मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो पूरी तरह से एम्प्टी ना हुए हों तो जो पेप्टाइड है वो मिल्क प्रोडक्शन को रोक देता है। तो ये थी एनाटॉमी ऑफ अ फीमेल ब्रेस्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम लोग उसका आंसर ज़रूर देंगे। और इसी तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन पे बने रहें।